दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर दिन बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि आज है। हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ डायनासोर घूम रहे थे और अपने खाने पीने के इंतजाम में लगे हुए थे। कुछ अपना शिकार ढूंढ रहे थे तो कुछ पौधों की शक्ल में अपना खाना खा रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसी आफत उन पर आ गिरती है जिससे उनका सफाया ही हमारी इस पृथ्वी से हो जाता है। दोस्तों, जब ये जीव बहुत आराम से हमारी पृथ्वी पर जीवन जी रहे थे, तभी एक 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एक एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ता आ रहा था। जैसे ही यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आया, वैसे ही इसकी रफ्तार और भी कई गुना तक बढ़ गई। लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर हुआ और वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन की वजह से यह एस्ट्रॉइड एक आग के गोले में बदल गया। जैसे ही एस्ट्रॉइड आकर हमारी पृथ्वी से टकराया, एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके होते ही पृथ्वी की सतह में मौजूद धातु उड़कर अंतरिक्ष में चली गई। इस टक्कर की वजह से जो धूल और धुआं उठा, उसने आसमान को पूरी तरह से ढक दिया। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर महाविनाश शुरू हो चुका था। इस विस्फोट की वजह से रेडिएशन इतना ज्यादा फैल चुका था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर बिल्कुल राख हो चुके थे। इस विनाश की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीव खत्म हो चुके थे, लेकिन उड़ने वाले जीव अभी जिंदा बचे थे। लेकिन आखिर किसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धातु और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, वो ठीक 40 मिनट के बाद आग की तरह हमारी पृथ्वी पर बरसना शुरू हो गए। और जो धूल के बादल आसमान पर छाए हुए थे, उसकी वजह से सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म हो गए। दोस्तों, इस विस्फोट के बाद हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और वह डायनासोर जो विस्फोट वाले इलाके से बहुत ज्यादा दूर थे, उनकी भी मौत इस गर्मी की वजह से हो गई। इस महाप्रलय की वजह से पृथ्वी पर मौजूद लगभग 75% आबादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह तबाही किसी के लिए वरदान भी सिद्ध होने वाली थी। डायनासोर के अंत होने से एक नई प्रजाति को सुनहरा अवसर मिलने वाला था, और वो प्रजाति थी मैमल्स की, जिन्होंने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। दोस्तों, असल में मैमल्स जमीन के अंदर रहा करते थे और यही वजह थी कि ये इस महाविनाश से बच गए थे। इस विनाश के कई लाख साल के बाद हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरह सफाया हो चुका था और अब पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली थी। धीरे धीरे करके हमारे प्राचीन पूर्वज समय के चलते अपना विकास कर रहे थे। मैमल्स जो जमीन के अंदर रहा करते थे, ये देखने में बिल्कुल आज के चूहों की तरह लगते थे, लेकिन अब काफी लंबे विकास क्रम के बाद उनके आकार में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई थी। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का वातावरण सामान्य होना शुरू हो गया। अब हमारी पृथ्वी पर दिन भी 24 घंटे का हो रहा था और टेम्परेचर भी 24 डिग्री के लगभग ही था। दोस्तों, अगर अब हमारी पृथ्वी पर किसी चीज की कमी थी तो वो थे हम मनुष्य। दोस्तों, जो मैमल्स डायनासोर के बाद बचे थे, वो धीरे धीरे एवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले एप्स में बदल गए। समय के साथ साथ इन जंगलों में सूखा पड़ना शुरू हो गया और यहाँ रहने वाले एप्स को खाने की समस्या होने लगी। खाने की तलाश में ये पेड़ों से उतर आए। ये हमारे पूर्वज थे। कई हजार साल के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। अब इनका दिमाग भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया ऐसी ही चलती रही और हमारे पूर्वज भी विकसित होते रहे। धीरे धीरे करके इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाकर शिकार करना सीख लिया। इसके बाद इन्होंने आग की भी खोज की। आग की खोज मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। धीरे धीरे करके अब परिवार और समुदाय बनना शुरू हो गए थे। हमारे पूर्वजों का दिमाग भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब ये एप से होमो इरेक्ट्स में बदल चुके थे। अपनी बात को समझाने और समझने के लिए इन्होंने भाषा का निर्माण किया।
दोस्तों, यही हमारे पूर्वजों का आखिरी विकास क्रम था, जिसके बाद हम आज के मानव बने, यानी कि होमो सेपियंस। और आज से लगभग 2 लाख साल पहले बहुत लंबे विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ, जो आज भी हमारी इस पृथ्वी पर बना हुआ है।